दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में मेवाड़ वर्सेस मालवा युद्ध के बारे में जाना, जिसमें हमने देखा कि किस तरह महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को परास्त किया। दोस्तों, महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को 6 माह तक चित्तौड़ में रखा। 6 माह के बाद जब महाराणा कुंभा ने खिलजी को आज़ाद किया तो वह पुनः मालवा जाकर महाराणा पर हमला करने का प्रयास करने लगता है। महमूद खिलजी ने अनेक प्रयास किए, लेकिन फिर भी वह महाराणा कुंभा को हरा नहीं पाया। यह सब कारनामे गुजरात का सुल्तान देख रहा था। उसका नाम था कुतुबुद्दीन। जब मांडू से मेवाड़ की लड़ाई इस प्रकार चल रही थी, तब गुजरात में लड़ाई छिड़ने की संभावना बनती जा रही थी। एक तो गुजरात की अव्यवस्था समाप्त होती चली जा रही थी और वहां का शासक अपने प्रभाव क्षेत्र को विस्तारित करने के लिए उत्साही था। मेवाड़ और मांडू की सतत युद्ध स्थिति ने उसे इस ओर अधिक आकर्षित किया। साथ ही साथ सिरोही और नागौर की राजनीतिक स्थिति ने भी गुजरात और मेवाड़ संघर्ष का आवश्यक बना दिया। 1456 ईस्वी में नागौर के स्वामी फिरोज खान के मरने के बाद उसका पुत्र शम्स खान नागौर का स्वामी हुआ, परंतु उसे हटाकर उसके छोटे भाई मुजाहिद खान ने नागौर पर अधिकार कर लिया। शम्स खान कुंभा की मदद से फिर से नागौर का स्वामी बन गया। शासक बनते ही उसने राणा से संबंध विच्छेदित कर दिया और शर्त के प्रतिकूल नागौर के किले की मरम्मत कराने लगा। महाराणा ने नागौर पर चढ़ाई कर दी। शम्स खान गुजरात के सुल्तान की सहायता से महाराणा की सेना का मुकाबला करने लगा, परंतु उसमें उसकी हार हुई और नागौर पर मेवाड़ का अधिकार स्थापित हो गया। महाराणा कुंभा ने नागौर की मस्जिद को जलाया, किले को तोड़ा और खाई को बरवा दिया। वहां से हाथी छीन लिए, यवनियों को कैद किया, यवनों को दंड दिया। उसने गायों को भी छुड़ाया, खजाने से विपुल रत्नों का संचय किया और नागौर को चारागाह में बदल दिया। जब गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन को सेना की हार की सूचना मिली तो वह स्वयं चित्तौड़ की तरफ चला, परंतु मार्ग में सिरोही के देवड़ा शासक ने उससे महाराणा से आबू दिलाने की प्रार्थना की। इस पर सुल्तान ने अपने सेनापति मलिक साहबान को आबू भेजा और स्वयं चित्तौड़ जाने के बजाय कुंभलगढ़ की ओर निकल गया, परंतु उसके सेनापति की पराजय का समाचार पाकर वह गुजरात लौट गया। जब गुजरात का शासक कुंभलगढ़ से अहमदाबाद लौट रहा था तो मांडू के शासक महमूद खिलजी का ताज खान उसके पास पहुंचा और उससे यह कहा कि मांडू और गुजरात की संयुक्त शक्ति मिलकर मेवाड़ पर हमला करे और मेवाड़ का दक्षिणी भाग तो गुजरात में रहे और मेवाड़ का खास भाग अहिरवाड़ा मांडू में सम्मिलित कर लिया जाए। दोनों की सेनाएं अलग अलग दिशा से मेवाड़ में घुसे और राणा की शक्ति को समाप्त कर दे। इसी आशय से संधि कर दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने चंपानेर में अहमदनामे पर हस्ताक्षर कर दिए। संधि के अनुसार कुतुब शाह चित्तौड़ के लिए चला और मार्ग में आबू पर अधिकार कर आगे बढ़ा। महमूद मालवा की तरफ से राणा के राज्य में घुसा। रसिकप्रिया में भी सुल्तानों को राणा द्वारा हराया जाना लिखा है। संभवत चंपानेर के अहमदनामे के अनुसार बंटवारे में एक दूसरे के प्रति संदेह की भावना होने से सुल्तानों की सेनाएं बिना किसी विशेष युद्ध के लौट गई। तारीख अल्पी में लिखा है कि कुतुबुद्दीन ने राणा से अपनी शर्तें तय कर ली और महमूद को अपने तौर से राणा से संधि करने के लिए अकेला छोड़ दिया। विवश होकर 1459 ईस्वी में महमूद को मांडू लौटना पड़ा और इस प्रकार महाराणा कुंभा गुजरात तथा मालवा दोनों संयुक्त सेनाओं को हरा देते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।